हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्न बायोलॉजी क्लासेस। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 4। ठीक ना, थर्ड पार्ट तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 4। ठीक है, ये चैप्टर 1 का ही है। चैप्टर 1 का ही है जो चैप्टर 1 में कौन सा हम लोग का है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ रहे हैं। ठीक ना, ये जो हम लोग का जो सेशन चल रहा है, ये जो अब आज का जो सेशन होगा, जो चौथा पार्ट्स होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी या तो बोर्ड में पूछे हुए हैं या फिर पूछ सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। ठीक ना, आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें से ठीक है जो 102 नंबर 102 नंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। अब इसमें क्रम को सजाना है हम लोग को। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है, क्रम हम लोग देखते हैं कौन सा सही होगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, युग्मनज दिया हुआ है, सॉरी युग्मक जनन दिया हुआ है। युग्मक जनन, संयुग्मन सही है, भ्रूण जनन, युग्मज, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। संयुग्मन ये तो होगा नहीं। ठीक है, युग्मक जनन, युग्मक जनन है तो पहले क्या होता है, युग्मक के निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। फिर क्या होता है, संयुग्मन, अब युग्मक दोनों मिलते हैं, संयुग्मन बोलते हैं। युग्मज यानी कि जब युग्मक मिल जाते हैं तो युग्मज यानी कि युग्मनज या युग्मक जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक ना, अगला हम लोग क्या होता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, भ्रूण का विकास होता है, तो इसको हम लोग को बोलते हैं भ्रूण जनन। यानी कि हम लोग का ये पहला क्वेश्चन का 102 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सही करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मोनोसियस देखिए, मोनो का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रय, यानी कि एक ही पौधे पे दो प्रकार के फूल होंगे, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसियस। अब इसमें देखते हैं कौन हो सकता है। द्विलिंगी अवस्था के लिए, द्विलिंगी अवस्था तो होगा ही। ठीक है, इसमें देखते हैं, एक लिंगी अवस्था के लिए होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। स्टेमिनेट पुष्प के लिए, ठीक है, पिछलेट पुष्प के लिए कौन सा होगा, द्विलिंगी अवस्था के लिए। ठीक है, तो हम लोग का 103 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। तब तोता का सबसे अधिक उम्र तो सबको पता होगा, बुक में दिया भी हुआ है। ठीक है, 140 वर्ष होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। अब इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। द्विलिंगी पौधा को हम लोग को चुनना है। पपीता है, पपीता एक लिंगी होता है, खजूर भी एक लिंगी होता है, नारियल, नारियल देखिए द्विलिंगी होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा द्विलिंगी जानवर है। केचुआ होता है, ये भी क्या द्विलिंगी होता है। हाइड्रा, हाँ, हाइड्रा तथा जोक, इसमें दिया है हाइड्रा तथा जोक। और क्या हुआ, तिलचट्टा, एस्केरिस तथा हाइड्रा, केचुआ, एस्केरिस तथा जोंक। अब एस्केरिस, तिलचट्टा तथा हाइड्रा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, केचुआ होता है, जोक होता है, ये भी क्या होता है, द्विलिंगी होता है, हाइड्रा भी क्या होता है, द्विलिंगी होता है। हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 106 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। अगुणित गुणसूत्र, ठीक है, अगुणित गुणसूत्र कहने का मतलब क्या होगा, यानी कि आधा। ठीक है, जाइगोट, युग्मक, भ्रूण, बीज, इसमें किसमें होगा, युग्मक में क्या होता है, अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवृत्ति बीजी के एंजियोस्पर्म, सॉरी, किसी आवृत्ति बीजी में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं। कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं, युग्मक कितने होते हैं, यानी कि जब परागनलिका बनता है, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, तो एक जो पोलन ग्रेन होता है ना, उसमें दो जो होते हैं क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। एक जो होता है ना हम लोग का, जिसको बोलते हैं हम लोग भेजिट यानी कायिक कोशिका, तो इसमें कितना युग्मक होगा, दो युग्मक होते हैं एक एंजियोस्पर्म के परागनलिका में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस अवस्था में शब्द डायोसिस का उपयोग होता है। यानी कि मोनोसियस क्या था, यहाँ पे मोनोसियस हम लोग देखे थे, वो क्या था, द्विलिंगाश्रय के लिए, और डायोसिस किसके लिए था, एक लिंगाश्रय के लिए होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, मोनोसियस, सॉरी डायोसियस एक लिंगी के लिए। ठीक ना, तब 109 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं अगला, बांस जाति में पुष्पन होता है, यानी कि फ्लावरिंग, यानी बांस बांस जाति के जो पादप होते हैं उसमें पुष्पन कैसे होता है? पूरे जीवन काल में एक बार, ठीक है, 12 वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष 50 से 100 वर्ष में 2 बार। सॉरी, ये नहीं होता है, पूरे जीवन काल में एक बार ही होता है, लेकिन 50 से 100 वर्ष में होता है एक बार। पूरे उसका जीवन काल का होता है 50 से 100 वर्ष का जब होता है तो एक बार उसमें पुष्पन होता है। ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है, तो 2 बार नहीं होगा, एक बार ही होता है, ठीक ना। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पूरे जीवन काल में एक बार। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है। ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 4 6 8 दिया हुआ है, तो 8 क्या होगा हम लोग को? ड्रोसोफिला जो होता है ना, 8 उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं उसके मियोसाइट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, घड़ियाल एवं देखिए यहाँ पे मैं दिया, घड़ियाल एवं मे फ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः कितना होता है? घड़ियाल एवं मे फ्लाई दिया हुआ है, तो घड़ियाल का जब हम लोग देख रहे थे, घड़ियाल का सबसे पहले देख रहे थे हम, घड़ियाल इसमें कौन सा है? घड़ियाल का जीवन काल कितना का होता है? सबसे क्या होता है, जैसे मनुष्य का होता है ना 60 से 65 वर्ष, इसी तरह क्या होता है घड़ियाल का भी 60 वर्ष होता है। तो मे फ्लाई, यानी कि मे फ्लाई का तो 1 दिन का होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लेंगे ऑप्शन में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, नोट्स को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनता है? अदरक में, ब्रायोफाइट में, सॉरी ब्रायोफाइलम में, या फिर एलोकेसिया में, या फिर आलू में। अब इसमें देखते हैं, नोड को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में किस में नया पौधा बनता है, तो किस में होगा इसका हम लोग देखिए बताइए। आलू जो होता है ना, नोड, यानी कि आलू में क्या पाया जाता है? आलू में नोड पाया जाता है, ठीक ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? आँख भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस आलू को अगर काट के क्या किया जाता है, उसको लगा दिया जाता है, या फिर खड़े ही उसको लगा दिया जाएगा, तो उससे नया आलू का पौधा निकल जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं। गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को क्या बोलते हैं हम लोग? जो गतिशील यानी गति करता है, जो चलता है। एक होता है एप्लानोस्पोर, जो क्या था, जो अचल बीजाणु इसको बोलते हैं, ठीक ना। और कुनोडिया क्या होता है? वो तो फंगस में पाया जाता है, ठीक ना। जो वो स्पोर नहीं होगा, क्या होगा? जूस्पोर को क्या बोलते हैं हम लोग? चलनशील बीजाणु, ठीक है। ये होगा जूस्पोर, ऑप्शन सही, ठीक है। अगला हम लोग, यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं सब, जो अगर 2 युग्मक एक समान है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोगैमस, हेट्रोगैमेट्स, एनिसोगैमस या एक्सोगैमस। आइसोगैमस यानी कि सम युग्मक ही बोला जाता है। अगर 2 युग्मक एक समान है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोगैमस। इसको बोलते हैं हम लोग सम युग्मकी, इसको बोलते हैं हम लोग सम युग्मकी हिंदी में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, ये सभी क्या होंगे इसमें, देखिए जो भी है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? अब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या तो सबको पता है 46 होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब युग्मक बन जाता है तो उसमें क्या होता है? 23 हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा? 46 होगा। कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। कौन सा है? कौन सा किसको माना जाता है अमर? जो माना जाता है ना, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव सभी क्या है? अमर माने जाते हैं, यानी कि इमोर्टल माने जाते हैं एक कोशिकीय जीव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल हो, कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या हो? एक दूसरे के समान हो और उसके
पेरेंट्स के भी समान हो तो क्या कहलाएंगे? यहाँ पे आप लोग बताइए क्या कहलाएंगे? हम लोग देखते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये सभी जो होते हैं अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुए जीव होते हैं। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न जीव होते हैं सभी क्या होते हैं? अपने जनक के समान होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोला जाता है, ठीक है ना, क्लोन कहा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, गैमेट के निर्माण को कहते हैं। गैमेट के निर्माण को क्या कहता है? गैमिटोजेनेसिस, सबको पता है होगा ठीक ना। गैमिटोजेनेसिस फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग का क्या है? सही है, ठीक है। निम्न में से कौन उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है? उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है पूछा हुआ है यहाँ, ठीक है ना। तो उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है। पपीता, सरसों, मक्का, उड़हल। यहाँ पे पपीता क्या है? एक लिंगी पादप है, ठीक ना। तो एक लिंगी पादप के लिए क्या होता है? पपीता क्या है? एक लिंगाश्रयी पादप है ना। यानी कि एक लिंगाश्रयी पादप, यहाँ क्या पूछा हुआ है? उभय लिंगाश्रयी पादप नहीं है। तो इसका मतलब क्या पूछा है? एक लिंगाश्रयी पूछा हुआ है। तो पपीता हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? एकल जनक द्वारा जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलैंगिक जनन, सबको पता होगा, अलैंगिक जनन बोला जाए, ठीक ना। चलिए 121 का हो गया हम लोग का बी। अगला हम लोग देखते हैं, अंड प्रजक है, जो अंडा देने वाले जीव है कौन कौन सा है? मुर्गी भी है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ ये भी अंडा देता है। तो यानी कि सभी हो जाएगा इसमें, ठीक ना। द्विगुणित है, द्विगुणित कौन होगा इसमें बताइए? अंड, पराग, ए और बी दोनों युग्मनज। तो अंड और पराग क्या होता है? ये सभी अगुणित माने जाते हैं। और कौन सा होगा? युग्मनज, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। आगे भी हम लोग देखे इसको, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। तो जाइगोट क्या होता है ना? युग्मनज यानी कि द्विगुणित होता है। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी जंतु पूछ रहा है, कौन नहीं है? नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। फीता कृमि क्या है? केचुआ है, घरेलू मक्खी है, जोक है। यहाँ पे ये सब जोक भी क्या है, केचुआ भी क्या है, फीता कृमि क्या है, ये सभी क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, ठीक ना। घरेलू मक्खी क्या होता है? उभयलिंगी नहीं होता है, ये एकलिंगी होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया, अब बताइए एसिटाबुलेरिया किसको बोलते हैं? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन, शैवाल, प्रोटोजोआ, या फिर क्या है? जीवाणु। इसमें से कौन सा होगा? बुलेरिया निम्न में से क्या होता है? शैवाल होता है। चलो ठीक है, शैवाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सवाल होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है। चलिए इसमें देखते हैं, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों के बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा किसका होता है? अस्ट्रेसिया एवं घास। अस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होता है? असंग जनन द्वारा होता है, ठीक है। सरसों में नहीं होता है, साइट्रस एवं आम इसमें भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? एस्ट्रेसिया एवं घास, ठीक है। हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग अगला सेशन भी देखते हैं, दूसरे चैप्टर का। अगला बार जो देखेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर का शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए।